अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही बड़ी सऊदी अरब की खबरें निकल के आ रही थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं तो उन लोगों को काफ़ी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो ज़रूरी और अपडेटें बड़ी रहती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी ट्रैवल से अपडेट्स निकल के आ रही है कि काफ़ी लोग सऊदी अरब से रमज़ान के महीने में अपने घर जाते हैं, छुट्टी जाते हैं, तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। और अपडेट नहीं जानकारी रहता है तो उनको एयरपोर्ट पर जाकर काफ़ी समस्या से गुजरना रहता है। तो देखा गया है दोस्तों कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है कि अगर आप कहीं के लिए भी दुबई व सऊदी अरब से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए यात्रा करते हैं तो देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर जो नियम बनाया गया है उस नियम का आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ सकती हैं। देखा गया है कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले आपको चेक काउंटर का सामना करना पड़ता है और चेक काउंटर के दौरान पर देखा जाता है कि आपके बैग पे जो है वो पन्नी ही लगी होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोग रहते हैं वो अपने घर से, अपने रूम से ही पन्नी लगाकर और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं, और कुछ लोग जो रहते हैं उनको जानकारी नहीं रहती है तो एयरपोर्ट पर जाकर वो पन्नी लगवाते हैं। हालांकि ये बताया जाता है कि लगेज बैग पर आपको पन्नी लगवाना काफ़ी बड़ा अनिवार्य कर दिया गया है। सऊदी की किसी एयरपोर्ट से अगर आप यात्रा करते हैं तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट देखा गया है कि एयरपोर्ट पर जो कुछ ऐसे सामान हैं जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है कि आप उस सामान को लगेज बैग में लेकर नहीं जा सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया है कि पावर बैंक। अगर आप लोग पावर बैंक लेकर जाना चाहते हैं तो उसे अपने हैंड बैग में ही लेकर जाएं। लगेज बैग में अगर डालते हैं तो देखा जाता है कि आपको एयरपोर्ट पर रोक भी लिया जाए और रोकने के बाद में उसको लगेज बैग से निकालना भी पड़ सकता है। जो आपकी प्लास्टिक उस पे जो पैकिंग रहेगा उसको भी खोलना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो परेशानी है वो बढ़ सकती है, तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और ऐसे कहा गया है कि टॉर्च है, जो छोटे सामान हैं, इलेक्ट्रिशियन की कोई दिक्कत नहीं है, आप लगेज बैग में डाल कर लेके जा सकते हैं। वरना बताया गया है कि ओनली जो पावर बैंक है उस पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उससे काफ़ी बड़े खतरे रहते हैं, इसलिए लगेज बैग में ले जाने की अनुमति जो है नहीं दी जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी मंत्रालय की तरफ से अपडेट जारी किया गया है, और इस अपडेट के मुताबिक देखा जा रहा है कि सऊदी सरकार जो है कुछ सऊदी अरब में कुछ नया अपडेट जो जारी किया है, और जारी करने के दौरान पर कहा है कि सऊदी अरब में अपने देश के मामले को लेकर और बेहतर तरीके से सऊदी एजेंटी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कुछ बड़ा काम करने वाली है। इस काम से बताया जाता है कि सऊदी अरब में जो अजनबी लोग हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतर से उनको ध्यान रखा जाएगा। और यही नहीं देखा गया है कि छोटे छोटे स्थानों पर भी इसका ख्याल रखा जाएगा। सरकारी रिकॉर्डिंग की तरफ से जानकारी मिली है कि एजेंटों की सामूहिक और उनके नियमों का ही पालन करना रहता है। अगर ऐसी कंपनियों में कुछ ऐसी व्यक्ति या तो कामगारों के साथ होता है तो उसके ऊपर सख्त कड़ी सी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियम का पालन नहीं करते हैं, अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों देखा जा रहा है कि सऊदी अरब कुछ बहुत ही बड़ा अब काम करने जा रही है, जिसमें बताया गया है कि सरकारी एजेंटों और विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अब सऊदी अरब में एक बड़ा ही अपडेट के साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि जो अजनबी लोग काम करने वाले हैं उन लोगों को बहुत ही बड़ी
फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों ऐसे में आप जानते हैं कि सऊदी अरब भी आगे कुछ तरक्की करने के लिए अब नए-नए ये अपडेट और नई-नई जो कंपनियाँ हैं, जो विदेशी कंपनी है, उसे सऊदी में लाने के लिए भी सोच रही है। और ऐसे में कहा जाता है कि अगर ये सब कंपनियाँ यहाँ पर लग जाती हैं, तो सऊदी अरब का भी विकास जो है, धीरे-धीरे कहीं न देखा जाता है कि बढ़ सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो यूएई से निकल के आ रहा है कि अगर आप यूएई में रहते हैं, तो वहाँ का हर नियम के अब फॉलो करना है। जैसे कि कहा गया है कि अरब अमीरात के अधिकारियों ने इस बात की अपडेट दी है कि सन 2028 तक देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे नियम हैं जो बदल दिए जाएंगे, और बदलने के साथ साथ जानकारी की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली यातायात तो सन 2026 के दौरान दी गए कुछ बयानों से सन 2027 में यूएई एनटीएस के दौरान कुछ और भी मामले जो हैं बढ़ सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों देखा गया है कि सन 2028 तक यूएई अरब अमीरात में कुछ ऐसा और भी तरक्की कर सकता है, जिसमें बताया जाता है कि दिल्ली के कुछ अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और वहाँ से कुछ मामले को जो है डील किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले यूएई की सरकार भारत में नरेंद्र मोदी पीएम से मिलने गए थे, और मेल के साथ साथ देखा जाता है कि कुछ विकासीय के बारे में ही बात हुई थी। उसको बताया गया है कि सन 2028 तक का टारगेट दिया गया है कि सन 2028 में यूएई और भारत के बीच में जो तो ताल्लुक हैं वो और बढ़ सकते हैं, और बढ़ने के साथ साथ में रोज़गार भी और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।